दोस्तों सलार की मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि आखिरकार ये बंदा अब करना क्या चाहता है। जब कोई भी इसके पास जाता है और जाकर बात करता है और कहते हैं कि भाई आप सितारा के साथ मोहब्बत करते हैं, तो ये गरूर में आ जाता है और सबको इनकार कर देता है और कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं सितारा के साथ कैसे मोहब्बत कर सकता हूँ। अब क्या करना चाहिए सलार को, इसके पास ऑप्शन क्या बचे हैं। अगर ये मोहब्बत नहीं करता तो फिर सितारा के पीछे पड़ा हुआ क्यों है, क्यों सितारा को बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और जिसके साथ भी सितारा की मंगनी होती है तो उसके साथ ये तोड़वाने की कोशिश करता है। क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में, अगर सितारा की शादी की डेट तारीख फाइनल होती है तो सलार बीच में कौन सा बड़ा अहम कदम उठा सकता है, जिसे आज के शो में डिस्कस करेंगे। इस दिन से सलार को इस बात का पता चला है कि भाई सितारा की जो शादी है ये सलमान के साथ तय हो चुकी है। तो उस दिन के बाद सलार सलमान के साथ भी अपना रवैया जो है चेंज कर लेता है, सही तरीके से बात नहीं करता, मुंह तक नहीं लगाता और बार बार बदतमीजी भी करता है और जेलस भी होता है सलमान के नाम से। तो जुनैद इस सारी पोजीशन को जांच लेता है और इसे आकर बात भी करता है सलार के साथ, तो वहां पर भी सलार मुकर जाता है और इनकार कर देता है। तो जुनैद जाता है सबक के साथ डिस्कस करता है, जो जुनैद की बेगम है सलार की बहन, उसके साथ बात करता और कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सलार को उस लड़की के साथ मोहब्बत हो चुकी है। और सबक को भी इस बात का पता होता है। तो सबा जुनैद से पूछती और कहती है कि भाई मुझे ये बताओ कि आखिरकार सलमान के अंदर है क्या जो सलार इससे जेलस होगा। तो आगे से जुनैद जवाब देते और कहते हैं कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ सितारा की वजह से कर रहा है, सितारा की शादी सलमान के साथ हो रही है और सितारा की वजह से जेलसी करता है सलमान के साथ। तो आगे से सबा इनकार कर देती और कहती कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मेरा भाई बड़ा पाक साफ है और वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ। तो आगे से जहाँ पर जुनैद जवाब देते कहते हैं कि भाई मुझे इसी बात की समझ नहीं आती आप लोगों की, आप इस बात को तस्लीम नहीं कर रही, आपकी कमजोरी है, अपने भाई को नहीं समझ रही। तो इसी तरीके से सलार भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि वो सितारा के बगैर अधूरा है। अगर वो सितारा के बगैर अधूरा ना होता तो वो फिर क्यों ऐसा कर रहा है, ये सोचने की बात है ना। देखिए कि सलार के ख़ानदान की यही तो बड़ी कमजोरी है, ये इस पैसे को तरजीह देते हैं। सारी की सारी इन्होंने कारोबार के ऊपर नजर जमा कर रखी हुई है कि भाई किसी का कारोबार कैसे हड़प करना है। ये अपने बेटे के ऊपर, ये अपनी बेटी के ऊपर कोई भी फोकस नहीं करते। अरे भाई तुम इसकी पोजीशन को जांचो, इसके ऊपर फोकस करो और इससे पता करो कि आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है, क्योंकि ये वैसे वाला पहले वाला सलार नहीं रहा, ये बहुत चेंज हो चुका है। तो माँ को और वालिद को आकर प्यार से बात करनी चाहिए सलार के साथ और इसे मजबूर करना चाहिए कि भाई तुम जिसके साथ भी शादी करना चाहते हो बता सकते हो, हम वहीं पर आपकी शादी करवा देंगे। लेकिन आगे से इतना गरूर वाला ख़ानदान है कि ये कभी भी सितारा की फैमिली को और सितारा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये समझते हैं कि भाई ये निकम्मे लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, इनके पास पैसा नहीं है। अगर हम सलार की शादी करेंगे तो अपने ख़ानदान के, अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक करेंगे। सलार अपने दोस्त के साथ बात कर और दोस्त भी जब देखते हैं सलार का रवैया कि ये भाई सलमान के साथ भी गुस्सा करता है, हो सकता है कि सलमान वहाँ पर गया हो, तो इसी वजह से दोस्त है वो सलार को कहता है कि भाई आपको क्या उस लड़की के साथ मोहब्बत हो चुकी है, इसी वजह से तो मैं ये चीज़ें नोट करूँ। तो आगे से सलार इनकार कर दो, तो कहते हैं कि नहीं मुझे उस लड़की के साथ किसी किस्म की कोई भी मोहब्बत नहीं हुई। आपको कैसे पता कि भाई मुझे उस लड़की के साथ मोहब्बत हो चुकी है, आप ऐसा की बातें मत करें। दोस्त कहते हैं कि भाई कितनी देर हो चुकी है, आपने बातें ही सिर्फ और सिर्फ सितारा के बारे में, उस लड़की के बारे में की हैं, तो लाजमी तौर पर मुझे यकीन तो होगा ना कि भाई आपको इसके साथ मोहब्बत हो चुकी है। अब सलार बातें करता है सितारा के बारे में, जिस किसी के साथ भी बैठता है सितारा के बारे में बातें करता है, तस्वीरें हर वक्त देखता रहता है, लेकिन जब उसके साथ कोई बात करता है तो ये इनकार कर देता। और सलार की सबसे बड़ी गलती और मेन रीज़न भी यही है, ये आज तक अगर तड़प रहा है ना तो इसकी सबसे बड़ी गलती ये। अब सलार के पास दो ऑप्शन मौजूद हैं, इसे दो में से एक ऑप्शन को हर सूरत में सिलेक्ट करना होगा। नंबर वन ऑप्शन ये है इसके पास कि इसे अपने आप को हमेशा के लिए पीछे कर ले। भाई अगर आपका चक्कर नहीं है, उसके साथ मोहब्बत नहीं करते हो, तो अपने आप को पीछे कर लो ताकि सितारा की शादी किसी और के साथ हो जाए और वो खुशी के साथ रहना शुरू कर दे। एक तो ऑप्शन ये है जो सलार मेरे ख्याल में कभी भी इसको चूज नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन इसके पास ये है कि ये जाए और जाकर
जाकर खुद अपनी मोहब्बत का इजहार करे, खुद जाकर कहे कि भाई सितारा मैं मोहब्बत करता हूँ आपके साथ, यकीन दिलाने की कोशिश करे, क्योंकि इस वक्त इस पोजीशन पे सितारा यकीन नहीं करेगी। इसने इतनी नफरत बढ़ा दी है अपने लिए सितारा के दिल में कि सितारा ऐसे इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगी। ये कुछ ना कुछ बड़ा करे, यकीन दिलाने की कोशिश करे, फिर जाकर कुछ ना कुछ कहानी बने, जाकर सितारा के खानदान को राजी करे, अपनी फैमिली के साथ बात करे। अगर ये जाकर खुद बात करता है, सितारा को यकीन दिलाने की कोशिश करता है, तो मैं 100% यकीन के साथ कहता हूँ कि सितारा 2 मिनट भी नहीं लगाएगी और कह देगी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करना चाहती हूँ या शादी करना चाहती हूँ। तो सितारा और फिर सलार के बीच में बात बनना शुरू हो जाएगी। अब 2 या 3 एपिसोड रह चुकी है मेरे ख्याल में, जिस पर अगर सलार ने देर कर दी तो फिर सलमान के साथ सितारा की शादी हो जाएगी। सलमान की जो माँ है ना, ये टोकरियाँ शोकरियाँ लेकर मिठाइयों की सितारा के घर में पहुँच जाती है, मजबूर होती है बेचारी, दिल तो नहीं करता। जैसे ही वहाँ पर पहुँची तो सितारा इसे देखती तो कभी पहले कमरे में चली जाती है, दूसरे कमरे में चली जाती है, इसके साथ नहीं बैठती। बेचारी का दिल नहीं है तो लास्ट में तो पर कैसे बैठेगी? जब एक इंसान के ऊपर आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, आपने इसके साथ शादी करनी है हाँ सूद में, तो वो इंसान कैसे खुश रह सकता है? तो इसी वजह से वो बात करना शुरू कर देती है। सितारा को बुलाया जाता है, बात करती है यहाँ पर जो सलमान की माँ है, तो आगे से सितारा की तय जवाब देती है और कहती है कि ये आप लोगों का माल है, आप लोग जहाँ पर भी लेकर जाना चाहते हैं लेकर जा सकते हैं, हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। तो ताया भी बोलता है और कहता है कि हाँ आपका हक है, आपका जब दिल करे इसे लेकर जा सकते हो, क्योंकि मंगनी मेरे ख्याल में हो चुकी है। जो अगर मंगनी हुई भी नहीं है तो समझो कि बात तो फाइनल हो चुकी है, तो इसी वजह से वो बात करते हैं। लेकिन बीच में सितारा इनकार कर देती है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये सितारा की जायदाद के ऊपर भी इनकी नज़र है कि भाई सितारा की जो जायदाद इसके हिस्से पे आती है ये भी हमें मिलनी चाहिए। तो ताया इसी वजह से भी इस मौजू पे बात कर सकता है। सितारा बीच में बोलने लगती है तो सुहेब इसे रोक लेता है, क्योंकि सुहेब आप नहीं चाहता कि सितारा को इस किस्म की बात करे। अगर सितारा इस किस्म की कोई बात करती है तो समझो कि फिर से कोई बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, सलमान की फैमिली इनकार कर सकती है। कमरे के अंदर सितारा जाती है, सुहेब के साथ बात करती है और कहती है कि सुहेब भाई मुझे इस बात का 100% यकीन है कि सलमान की जो पूरी की पूरी फैमिली है ये खुश नहीं है, ये नहीं चाहती कि मेरी शादी सलमान के साथ हो। आगे से जब सुहेब ये बात सुनता है तो सितारा को जवाब देते और कहते हैं कि भाई उनको छोड़ो, अगर आपके वालिद भी आज जिंदा होते और आपकी इस की हरकतें होती तो वो भी आज नाखुश होते, उनको भी मायूसी होती। बस बेहतर सी होगा कि आप खामोश हो जाएं, इस की को भी बात मत करें। आपकी शादी हो रही है, हम यस में यस करते जा रहे हैं, तो आपको बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं और चुपचाप आप चाहे वो सलमान के साथ शादी कर लें। बेचारी मजबूर हो जाएगी और अपनी भाई की खुशी के लिए ये कड़वा घूट पी लेगी और शादी कर लेगी सलमान के साथ, अगर सलार की एंट्री नहीं होती। दूसरी तरफ जोया के बीच में जो है वो लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जोया जो है वो खुलकर सबके सामने इस बात का इज़हार करती कि भाई सितारा के साथ जो नाजायज़ी हुई है इससे निमी का कसूर है, लेकिन निमी की माँ इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर रही। तो घर का जो माहौल होता है इसे बिगड़ता जा रहा होता है। तो निमी की माँ धमकी देती है और कहती है कि भाई अब अगर आपने ऐसा की कोई बात की से मेरी बेटी को इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की तो हैदराबाद की ट्रेन में बिठाऊंगी और सीधा आपको वहीं पर जाकर उतारेगी। जोया कहती है कि भाई आपका अगर दिल करता है तो करें, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, लेकिन जो बात सच है मैं वही करूँगी। बीच में जो जोया का हस्बैंड होता है वो भी बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जोया भी उसे इनकार कर देती है। अब बेचारी जोया मासूम है और ये सितारा की सपोर्ट कर रही है, सितारा को इस मुश्किल से निकालना चाहती है, लेकिन ये लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। निमी आगे जाकर गलत कदम उठाएगी ज़रूर, तब जाकर निमी की माँ को इस बात का एहसास होगा कि हाँ मेरी बेटी ने ये सब कुछ गलत किया। फिर जाकर इसकी आंखें खुलेंगी और ये जोया से जाकर भी माफ़ी मांगी। अब क्या हो सकता है? सलार कौन सा बड़ा कदम उठा सकते हैं? सलार बड़ा कदम यही उठा सकते हैं कि भाई अगर शादी ना हुई और डेट फाइनल हो गई तो सलार शादी के अंदर फिर कोई एंट्री डालने की कोशिश ज़रूर करेगा, सितारा के साथ रब्ता करेगा, क्योंकि अब सलार के पास ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर शादी तोड़वाने की कोशिश करते हैं तो कोई इसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दिन आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो सलार इस तरह का कोई कदम उठा सकता है? अगर चाहते हैं और जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तो क्या सितारा इसकी बातों के ऊपर यकीन कर पाएगी? लास्ट में फीडबैक दें।